से बाबा रतन दास के नाम से जमीन थी। वही जमीन वसुधा मंदिर के नाम से जमीन थी 5 एकड़। उस जमीन पर भी स्टे रहते हुए आपके अधिकारी खारिज दाखिल करवा दिए। सजनों, राम जानकी मंदिर की बात कि मंदिर की जमीन कोई कब्जा कर रहा है, ये आप तय मानिए इस पूरे विधानसभा में सजनों में कोई मंदिर की जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। और जो कब्जा कर लिया है वो ये होगा ही, उसकी तथ्य की जानकारी लेंगे। और मंदिर की जमीन जो कब्जा किया है और कुछ लोग मकान भी सुने बनवा लिए हैं, उस सभी मकानों पे बुलडोजर चलेगा। सहारा का पैसा बीजेपी का विषय नहीं है ना। नहीं सर, वो ठीक ही बात है, लेकिन वही है, सरकार प्रयास तो करेगी। अभी आपने प्रयास करेगी, मतलब दादाजी गाते गाते चले गए, हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी हम गा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, मेरा बेटा गाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है, भारतीय जनता पार्टी वो करती है, करके दिखाती है। मान लो मेरा एक काम था कि आजकल भाई सजनवा के मुद्दे पर माननीय विधायक जी और जनता भी है, तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सजनवा के बारे में। प्रदेश हो सकता है आपके सवाल मेरे इस लिस्ट में हो। मैं पूछ रहा हूँ, ये माननीय विधायक जी का जनता करता है, ये बताइए किसका एमपी किसान जो बैठे थे धरना पर, किसका एमपी ने गाड़ी चढ़ाया था, ये बता। किसमें जो किसान मेरठ में जो बैठे थे, कौन से उनके लड़के बैठाए? हमीरपुर में, लखीमपुर में मिस कर रहा था मैं, लखीमपुर में। और किसका सांसद का लड़का गाड़ी चढ़ाया किसानों के ऊपर? नहीं, वो किसी अरे भाई आप लोग शांति बनाए, आप लोग क्या करने के लिए बैठे, आप लोग शांति बनाए प्लीज। लखीमपुर में प्लीज आप लोग शांति बनाए, और आपने प्लीज शांति बनाए। नहीं, सबको बात करने का समय नहीं मिलेगा। एक आदमी दौड़ता बैठा वही बोलेगा, उसको पर्ची लिख के भेजिए वही बोलेगा। ठीक है, लोग उधर और सजनवा के बारे में आपने बताया नारों में पानी है। अभी चल के दावा के साथ कहता हूँ, चलिए पूरा करसारा से लेके बिगाही से लेके और हाथी चलिए रौता पानी पूरा पानी नहीं है। आप उसी तरह पानी पूरा, जब जानकारी मिली तो पूरा पानी नहीं है, बात सही है, लेकिन पानी है उसमें सिंचाई नहीं हो सकती, जितना पानी है किसानों तक पहुंच नहीं सकती। आप पानी किसानों तक नहीं पहुंच। यही हाल है बखिरा बैरेज का, किसानों तक पानी नहीं आ पा रहा। और उसके बाद जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि मंदिर की जमीन में लोगों ने दान, हमारे पूर्वज ने दान किया था। उसके बाद किस तरह से 1322 फसली में लोगों ने नाम कटवाया और नाम कटवा कर पुजारी का नाम हटवा कर उसके बाद लिए। और कौन लोग करीब 12 से करीब 14-15 लोग हैं और रजिस्ट्री करवाई गई है जमीन। और रजिस्ट्री में कौन कहाँ, कोई दिल्ली का उसमें देखा हूँ, चेक किया हूँ, अभी तो पूरा जांच के ऑफिसर है कि कहाँ उसमें तो पता चल रहा है कि कुछ लोग अधिकारी के भी रिश्तेदार हैं उसमें जो रजिस्ट्री जमीनें कराई गई है। आप लोग बैठ जाए, आप लोग इधर उधर खड़ा मत रहे, जो खड़े हो आगे आ जाए। इसी तरह आप लोग आगे आ जाए, बैठ जाए। एक वहाँ पब्लिक से ठाकुर राम जानकी मंदिर से बाबा रतन दास के नाम से जमीन थी। वही जमीन वसुधा मंदिर के नाम से जमीन थी 5 एकड़। उस जमीन पर भी स्टे रहते हुए आपके अधिकारी खारिज दाखिल करवा दिए सजनवा के। और जहाँ की समस्या अभी थाने की और तहसील की समस्या है, अभी थाने पे जो घुसखोरी चल रहा है, घुसखोरियाँ चल रही है। और अभी आपको बता दूं कि एक स्कूल के आप ही के समर्थक हैं, आपके पास सिफारिश लेके गए थे और सिफारिश के बावजूद भी उनसे सिपाही पैसा लिया। वो भी स्कूल के प्रबंधक हैं, आपको नाम चाहिए तो नाम भी बता दूंगा। उसके बाद सिपाही पैसा भी लिया। ऐसे कोई घटनाएं हैं कि चाहे तहसील पर एकदम लूट मची है, चाहे तहसील हो चाहे जो भी है। आप कह रहे हैं कि सजनवा में ये आपको वास्तव एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता जो मुसलमान है तबारक अली, वो टोपी लगा के कहीं जाता है, उसका आए दिन है कहीं पीएम की यहाँ, कहीं मुख्यमंत्री पर, कहीं दरखास्त लिखता मेरे खिलाफ कि इन्होंने हमारी जमीन कब्जा कर ली।
आज तक इतिहास में चाहे पिताजी रहे हो चाहे माता जी रहे हो, आज तक मैंने कभी कोई ने परिवार में ना लूट खसोट किया। लेकिन मुझे एक दो लोगों को उसका कर जिसमें अधिकारी भी मिले हैं, उनको हमारे ऊपर कभी अलग की तरह, कभी डीएम की यहाँ कहीं अलग तरह से मुकदमा लगवाने का भरपूर प्रताड़ित करते हैं, उसमें सहयोग है। कभी जब मैं तहसीलदार से बात कर रहा था तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि आपका स्कूल भी है, तब कह जाओ उसमें कि नहीं है, जाए आप हमारा स्कूल गिरवा दीजिए और चाहे घर गिरवा दीजिए। आपने जो कहा कि राम जानकी मंदिर की बात, कि मंदिर की जमीन कोई कब्जा कर रहा है, ये आप तय मानिए इस पूरे विधानसभा में सहजनों में कोई मंदिर की जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। और जो कब्जा कर लिया है वह ये होगा ही नहीं, उसकी तथ्य की जानकारी लेंगे। और मंदिर की जमीन जो कब्जा किया है, कुछ लोग मकान भी सुने बनवा लिए हैं, उस सभी मकानों पे बुलडोजर चलेगा। ये माननीय विधायक जी, ये हमारा आपसे सवाल है, ज्वलंत सवाल है सबके लिए। माननीय विधायक जी, सागरमा में 0 पॉइंट से लेकर के और डोमहर तक जो है कटबंध है। आप बिहार तक चल जाएंगे माननीय विधायक जी, इधर आप दिल्ली तक चल जाएंगे, कहीं इतना लंबा कट नहीं है। उससे हमारे ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को जो आने जाने में उस पार में असुविधा होती है। 8 किलोमीटर जब लोग जाते हैं तो हम वापस आकर के सहीजना, पिपरा, बनगामा की तरफ जाते हैं और उधर से आना पड़ता तो फिर घूम करके अब लोग जो उधर जाते हैं कहाँ रुचुई और इधर पानी बना की तरफ। रामनाथ जी, ये बात सही है कि कट काफी दूर तक बंद है, उस पर प्रयास किया जा रहा है। आज गीडा हमारा ट्रांसपोर्ट नगर यहीं आ गया है, गीडा बढ़ा है। आज जब गीडा में पब्लिक बढ़ी है, गाड़ियां बढ़ी हैं, तो कहीं न कहीं कट को बंद किया गया कि जाम न लगे। और इस कट के लिए 6 महीने के अंदर डीपीआर बन के तैयार है, एक सुंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर। आप गोरखपुर का इतिहास देखिएगा, आप गोरखपुर का इतिहास देखिए, धर्मशाला पुल बनने में कई सरकारें आई और चली गई, आज हमारे यहाँ रोचक फ्लाईओवर बन रहा है। एलिवेटेड फ्लाईओवर बना के सजमा विधानसभा को जल्द 6 महीने में दिया जाएगा, ये उसी का कार्य है। और जो बंद हुआ है वो भीड़ बढ़ी है, आज हमारा गीडा बढ़ गया, आज हमारी 200 कंपनियां काम कर रही हैं। आज के समय 2 कंपनियां काम करती थी। एक सवाल है, यहाँ कंपनियां आई तो प्रदूषण की भी भरमार है साहब। यहाँ कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहाँ पे सुबह अगर सो करके उठिए, सफेद कपड़ा डाल दीजिए तो उस पर काली मोटी जितनी जिस कंपनियों में समस्या थी, जो प्रदूषण का और जो राख आता था छतों पे, उस पर काफी सुधार आया है और आगे वाले दिन में पूर्ण सुधार उसका किया जाएगा। पहले से अब में अंतर है, पता लगा। माननीय विधायक, कम शब्दों में कम समय जो एक कट वाली समस्या बताएं, NHI से आपको जो ट्रांसपोर्ट वाले पुलिस भी लगाएंगे उसको भी पैसा मिल जाएगा। ऐसे कई जगह है शहर में गुजरते हुए 4 लेन गया है, चाहे कलकत्ता देख लीजिए, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं भी हो, ट्रैफिक पुलिस को NHI पैसा देता है। और सहजनवा को आप रात में हैवी गाड़ी मत जाने दीजिए और वहाँ ट्रैफिक पुलिस लगवा दीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक लगवा दीजिए। NH पे ट्रैफिक पुलिस लगना संभव नहीं है, नहीं आप चाहे आप संभव नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मैं एक महिला बैठी हुई है, एक सवाल यहाँ से लेके आप, ये सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है। सर, मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहती हूँ, आपने कहा लोग भुखमरी से तो नहीं मर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के युवा बेरोजगारी से जरूर मर रहे हैं। बेरोजगारी पे बात करेंगे, लेकिन एक मिनट, यहाँ आप नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति से सवाल है कि अभी महिलाओं की एक खबर आपने गोरखपुर पुलिस लाइन वाली जो खबर आप लोगों ने सुनी होगी, नारी सशक्तिकरण की बात सरकार करती है और महिलाओं की इस तरह की दुर्दशा कि वो लड़कियां दौड़ते हुए बाहर निकलती हैं, साहब मुझे बचाओ। विधायक से पूछा कभी आपने, क्या कहेंगी आप, क्या विचार है आपके? ये जो सरकार है ये सिर्फ बातों की धनी है, काम तो कुछ इनको करना नहीं है। महिलाओं कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, सड़क पर चल नहीं पा रही हैं। घर से निकलते वक्त सोचती हैं कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। और योगी जी कहते हैं कि बेटियां जेवर पहन के आधी रात में घूम सकती
में ट्रेनी महिला सिपाहियों के साथ हंगामा होता है, रोटी चिल्लाती बाहर निकलती है, विधायक जी सवाल पूरा हो जाना दीजिए। सड़क पर रोती चीखती चिल्लाती वो निकलती हैं सुरक्षा के नाम पे। आखिर कौन दखल डाल रहा है इनकी रिश्ता में? मैं आपसे 2 घंटा पहले जिसका जवाब दिया उसकी तथ्य गहराई में जाइए। आप लोग खबर है जिस दिन पीएससी के उद्घाटन में मैंने उसका बात किया, पीएससी कैंप में उद्घाटन था, मैं इसकी बात किया। यह तथ्य के नीचे जाइए, झूठी खबर है। सर डीजीपी सरकार में योगी जी की सरकार बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बेटी के ऊपर भूल रहे हैं। अरे तो राम आपके भी तो राम भक्तों पे गोली क्यों चलाई आपकी सरकार? राम तो आपके भी थे। आपने ये बात कही थी कि अगर हमारे हित के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, तो उसी वही रहा होगा उस समय भी। सर एक नया सवाल आया है कि गोरखपुर जिला अस्पताल में आपने कहा ना स्वास्थ्य समस्या कार्यक्रम में उपस्थित होगा, गाड़ी के लोगों को लाके यथास्थान देने की कृपा करें। माननीय विधायक जी एक मिनट सवाल पूरा हो जाने दीजिए साहब। गोरखपुर जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से डेड बॉडी को चूहे ने काट डाला। गजब आलम है साहब। 2 वर्ष पहले की ये खबर थी, सरकार आपकी थी, जवाबदेही भी आपकी ही होगी। क्या कहेंगे विधायक जी? उत्तर प्रदेश की सरकार इस 8 वर्षों में, आजादी के 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे और 8 वर्षों में 65 मेडिकल कॉलेज बन के चल रहा है। और आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के हर जिले में कैसे 8 वर्षों में हुआ, क्यों बाकी सरकारों ने नहीं किया? आज हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सचेत है और स्वास्थ्य के प्रति काम कर रही है। और आज स्वास्थ्य के लिए केवल शिलान्यास हुआ, अगर 65 मेडिकल कॉलेज बन के नहीं तैयार होगा, 65 कॉलेज जब रहा होगा, जब रहा इस समय 65 मेडिकल कॉलेज बन के चल रहा है। मान्यवर बोल रहे हैं बहुत मेडिकल कॉलेज और सब तैयार हो गए हैं, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें कोई कार्यकर्ता और उनको जो परमानेंट किया कोई बताए नहीं, तर्क विचार अच्छे से करिए, सब लोग आपस में है अपने। कार्यक्रम आपका है, कोई बात नहीं, कार्यक्रम मेरा नहीं है, कार्यक्रम आप सभी का है, आपके विधानसभा क्षेत्र का है। देखिए माननीय विधायक ये दोनों तो कोई भी एक मिनट आप जब सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ पे जिससे सवाल पूछा जाए उसका जवाब वही दे। आप लोग अनुसार ये आपका कार्यक्रम, अगर आप इसे सफल बनाना चाहे तो सफल बनाए और नहीं सफल बनाना चाहे तो इसको जो बनाना चाहे बना ले। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को पता नहीं क्या बना दिया है। एक तो कुछ ऑडियंस अपने आप को मतलब वो कर रहे नहीं संभाल पा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपका और अनुशासित रहिए तो और अच्छा है। आप वही लोगों को सुन करके आपके मुद्दे पे मजा आएगा।
इस सेशन को हम क्लोज सर, कोई जवाब नहीं सर। इस सेशन को हम अभी क्लोज कर रहे हैं। विधायक जी को नहीं निकलना है, उनकी जगह प्रवक्ता आप सब बैठ रहे हैं। जवाब विधायक आप देंगे, जवाब आप देंगे और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय एक छोटा सा हम कहेंगे माननीय विधायक रहेंगे, आज माननीय सम्मानित विधायक है सवाल उनसे करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, विधायक जी बैठिए। विधायक का जवाब दे, विधायक जी है। मैं विधायक जी से पूछना कार्यक्रम नहीं लगा हुआ है। भाई साहब, मैं विधायक जी से पूछना चाह रहा हूँ। विधायक जी के जगह पे उनके प्रवक्ता बैठेंगे, जो भी सवाल है उनसे होंगे। सवाल आप इनसे करिए। ए भाई एक मिनट, माननीय विधायक जी, आपने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या यार ट्रैफिक व्यवस्था आपके यहाँ कोई मंगलिक कार्यक्रम हो तभी ट्रैफिक हो सकता है? माननीय यशपाल जी, जाके आप कहीं लोग 70% वोट दिए हैं, लेकिन उनसे जाके तुम उनके दुकान। माननीय यशपाल जी, आप और आपका परिवार 5 कार्यकाल यहाँ विधानसभा में रहा है, ठीक है। अगर 5 कार्यकाल का साल जोड़ लीजिए, जितना कार्य किए हैं उतना मेरे 3 साल में कार्य हुआ है। अब 3 साल आपका 5 और मेरा 3 साल एक नहीं पूरा हुआ। मैं दोनों कार्य को जोड़ लीजिएगा तो उससे अधिक काम इस 3 वर्षों में हुआ है। मैं 8 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपसे मैं विधायक जी, तब लैंडलाइन का जमाना था, आजकल 5G 6G चल रहा है। ये भी आज पूरे विधानसभा में जितने काम हुए हैं, पूरे विधानसभा में लास्ट से शुरू तक चमचमाती रोड जो दिख रही है वो इस सरकार की दिख रही है। जो और आपके सरकार में क्या काम होता था मुझे जानकारी है। माननीय विधायक जी, आपसे कह रहा हूँ कि नई सड़क नहीं बनवाएंगे। हरपुर से लेके और भीटी रावत खुदवा नाले से लेके ये जो आप सड़क बनवा रहे हैं, पहले से सड़क बना हुआ तो उसी पे बनवा, नया सड़क चीज नहीं बनवाए सजनवा विधानसभा। और नया चीज मैं बता रहा हूँ, आज मेहदारों के बॉर्डर नेवास से चलेंगे और बांस का बॉर्डर धनईपुर तक, तो चारों तरफ आपको चमचमाती 4 लेन की तरफ सड़क बना हुआ था, सड़क नया नहीं बनाया। मैं नया